हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बी आई शाला में। और आज हम देखेंगे कैलकुलेट फंक्शन इन अ डेक्स। सो जब भी आप डेक्स स्टडी करते हो सो कैलकुलेट फंक्शन आपकी टॉप प्रायोरिटी पे होता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। आप इसे मास्टर फंक्शन भी बोल सकते हो। सो बेसिकली इसका सिंटेक्स जो है वो बहुत ही ईजी है। आपको जस्ट कैलकुलेट लिखना है एंड देन इंटेलिजेंस विल हेल्प यू। इसमें दो ही आर्गुमेंट होते हैं, एक्सप्रेशन एंड फिल्टर। जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा एक एग्रीगेट फंक्शन होगा। एग्रीगेट फंक्शन इन द सेंस कि सम, मीन, काउंट ऐसे फंक्शन यूज़ करके जब आप कोई एक्सप्रेशन लिखते हो सो उसे हम एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं। एंड वो हमेशा एक स्केलर वैल्यू ही रिटर्न करेगा। याद रखना, यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन आप राइट करने वाले हो उसका जो आउटपुट है वो हमेशा एक स्केलर वैल्यू होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड इसमें जो सेकंड आर्गुमेंट है वो है फिल्टर, यानी बुलियन एक्सप्रेशंस जो ट्रू या फॉल्स इवेल्युएट करते हैं। बट आप देख सकते हो इट इज़ ऑप्शनल पैरामीटर। इवन दो इट इज़ ऑप्शनल पैरामीटर, कैलकुलेट फंक्शन का जो इम्पोर्टेंस है वो इसी फिल्टर एक्सप्रेशन की वजह से है। अगर यहाँ पे फिल्टर एक्सप्रेशन आप मेंशन ना करें कोई भी, तो आप विदाउट कैलकुलेट आप इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर सकते हो। बेसिकली आप कैलकुलेट फंक्शन की हेल्प से तीन फंक्शनलिटी अचीव कर सकते हो। फर्स्ट है, आप एक फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट अपने विजुअल में ऐड कर सकते हो। सेकंड वन, आप अपना जो फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट है उसे मॉडिफाई कर सकते हो। एंड थर्ड वे, आप फ़िल्टर को अपने विजुअल से रिमूव कर सकते हैं। अब हम समझेंगे वन बाय वन इन तीनों फंक्शनलिटीज़ को। बेसिकली ऐड फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट टू विजुअल होता क्या है, सो इसे हम अब प्रैक्टिकली देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपना डेटा मॉडल बता देता हूँ। सो दिस इज़ माय मॉडल। ये मेरा फैक्ट टेबल है, ऑर्डर्स, एंड देन प्रोडक्ट्स, रीजन एंड कस्टमर, ये मेरे डायमेंशन टेबल है। सो यहाँ पे मैंने एक टेबल विजुअल बनाया है जहाँ पे हम सब कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स को शो कर रहे हैं। एंड मेरा टोटल सेल्स का जो मेजर है इट इज़ जस्ट सम ऑफ सेल्स कॉलम फ्रॉम द ऑर्डर्स टेबल। अब हम एक और मेजर यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप कोई भी फ़िल्टर एक्सप्रेशन पास नहीं करते हो आपके कैलकुलेट एक्सप्रेशन में, दैट टाइम आपका जो रिज़ल्ट है वो सिमिलर होगा विदाउट कैलकुलेट। सो आप देख सकते हो ये विथ कैलकुलेट है और ये विदाउट कैलकुलेट है, एंड दोनों भी सेम रिज़ल्ट हमें शो कर रहे हैं। सो अगर आप कोई भी फ़िल्टर एक्सप्रेशन यहाँ पे पास नहीं करोगे, दैट टाइम अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट ना भी लिखो, दैट टाइम आल्सो इट विल वर्क फाइन। सो हमने यहाँ पे इंटेलिजेंस की बात की थी। सो इंटेलिजेंस होता क्या है कि लेट्स से मैं जब भी यहाँ पे कैलकुलेट लिखना स्टार्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे ऑटो सजेशंस मिल रहा है। अब मैं कैलकुलेट पे हूँ, मैं यहाँ पे जस्ट टैप प्रेस करूँगा और उसके बाद आप देख सकते हो मुझे इंटेलिजेंस सजेस्ट कर रहा है कि मुझे एक एक्सप्रेशन पास करना है पहले। सो मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन पास कर देता हूँ। सम ऑफ सेल्स, एंड देन मुझे यहाँ पे
फिर से इंटेलिजेंस ऑटो सजेशन दे रहा है कि अब मुझे एक फ़िल्टर पास करना है। जैसे ही मैं कॉमा एंटर करता हूँ ये मुझे फ़िल्टर के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा है। सो इस तरह से आप इंटेलिजेंस की हेल्प से कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। लेट्स से आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि उसे कॉरपोरेट कस्टमर्स की सब कैटेगरी वाइज सेल्स देखनी है इसी विजुअल में। सो आपका जो पहला सजेशन होगा दैट विल बी कि हम एक स्लाइसर ऐड करें यहाँ पे, एंड इस स्लाइसर में हम कस्टमर सेगमेंट को ऐड करते हैं इस तरह से, एंड देन वी कैन जस्ट फिल्टर द कॉरपोरेट। बट आपका जो कस्टमर है उसे सारे सेगमेंट की टोटल सेल भी यहाँ पे देखनी है, एंड इन द सेकंड कॉलम उसे कॉरपोरेट कस्टमर की सेल्स भी यहाँ पे देखनी है सब कैटेगरी वाइज, और उसे वो कंपैरिजन यहीं पे देखना है। सो आपका जो सॉल्यूशन है वो फिजिबल नहीं है। सो इसलिए हमें अब कैलकुलेट फंक्शन की हेल्प लेनी होगी। हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा मेजर है टोटल सेल्स, इसी को हम मॉडिफाई करेंगे। सो यहाँ पे हमें अब एक फ़िल्टर ऐड करेंगे यहाँ पे हम, विच इज़ सेगमेंट। आप देखो मैंने सिर्फ सेगमेंट टाइप किया तो मुझे ऑटो सजेशन की हेल्प से कस्टमर सेगमेंट प्रॉम्प्ट मिला है। सो मैं जस्ट टैप प्रेस करूँगा और यहाँ पे हम वो फ़िल्टर पास कर देंगे कॉर्पोरेट, और मैं अपने मेजर को रीनेम कर लेता हूँ कॉर्पोरेट सेल्स इस तरह से। एंड जब मैं इंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हो कि जो हमारी कॉर्पोरेट सेल्स है वहाँ पे हमें जो डेटा है वो फिल्टर होके मिल रहा है। इट्स ओनली फॉर कॉर्पोरेट कस्टमर सेगमेंट। आपको अगर वेरीफाई करना हो तो मैं यहाँ से जब कॉर्पोरेट सेलेक्ट करूँगा तो आप देखना कि जो टोटल सेल्स है उसकी फ़ाइनल वैल्यू और हमारे कॉर्पोरेट सेल्स की फ़ाइनल वैल्यू मैच हो रही है। सो हमने जो मेजर लिखा है इट्स राइट। सो इस तरह से आप फिल्टर्स की हेल्प से आपकी जो फंक्शनैलिटी है और या आपके क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकते हो। यहीं पे मैं आपको और एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करता हूँ। अगर आप इस सेगमेंट में कोई और ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, लेट्स से आप कंज्यूमर सिलेक्ट करते हो यहाँ पे, तो नोटिस करना ये जो हमारा कॉरपोरेट सेल्स है ये वाला कॉलम चेंज नहीं होगा। देखिए सिर्फ जो टोटल सेल्स वाला जो कॉलम है वही चेंज हो रहा है, हमारा कॉरपोरेट सेल्स का कॉलम चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसे हमने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया है कि हमें जो सेगमेंट चाहिए वो सिर्फ कॉरपोरेट होना चाहिए। सो बेसिकली ये कैलकुलेट फंक्शन क्या करता है, जब आप इस तरह से फ़िल्टर पास करते हो तो इंटरनली उसका वर्किंग इज़ लाइक फ़िल्टर। सो फ़िल्टर क्या करता है कि आपके टेबल को फ़िल्टर करता है। सो इस तरह से ऑल कस्टमर सेगमेंट। सो वो कस्टमर सेगमेंट का एक टेबल है जिसमें कोई भी फ़िल्टर्स अप्लाइड नहीं है। उस टेबल को वो एक फ़िल्टर पास करता है, कस्टमर सेगमेंट इक्वल्स टू कॉर्पोरेट।
इस तरह से। सो आप जब अपने स्लाइसर में कोई और ऑप्शन सिलेक्ट करते हो एक्सेप्ट कॉर्पोरेट, सो वो इस ऑल फंक्शन की हेल्प से वो फ़िल्टर रिमूव हो जाता है एंड उसके ऊपर ये वाला फ़िल्टर ओवरराइट होता है। सो इस तरह से जब आप फ़िल्टर आर्गुमेंट पास करते हो तो इंटरनली पावर बीआई से इस तरह से एग्जीक्यूट करता है। सो अब अगर मैं इस सेम डेक्स को एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ पे होम ऑफिस सेलेक्ट करूँगा तो आप देखना कि सिर्फ जो हमारा टोटल सेल्स का कॉलम है वही चेंज हो रहा है, जो कॉर्पोरेट सेल्स का कॉलम है वो चेंज नहीं हो रहा है। वाई? बिकॉज हमारा जो कैलकुलेट है वो एक मास्टर फंक्शन है और ये मास्टर फंक्शन है, इसलिए ये जो इसके अंदर जो भी हम फिल्टर पास करते हैं उसी को ये फर्स्ट प्रेफरेंस देता है। सो इस एग्जांपल से आपको पता चल गया होगा कि हम फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। सो हमने फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट ऐड करना मीन्स क्या किया है कि ऑलरेडी यहाँ पे एक सब कैटेगरी का फ़िल्टर था हमारे विजुअल में। आप देखोगे कि जब पावर बीआई ये फर्स्ट रो एग्जीक्यूट करेगा दैट टाइम उसके पास जो उसका नेटिव फ़िल्टर था वो था एक्सेसरीज एंड उसी के साथ हमने एक और फ़िल्टर पास किया था विच इज़ कस्टमर सेगमेंट इक्वल्स टू कॉर्पोरेट। सो हमने यहाँ पे देखा कि फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। सो यहाँ से मैं इस कॉर्पोरेट सेल्स को रिमूव करता हूँ एंड अब हम यहाँ पे एक और मेजर ऐड करेंगे विच इज़ नथिंग बट आर्ट सेल्स। सो यहाँ पे हमारे पास एक सब कैटेगरी विच इज़ आर्ट। सो अब हमें ओनली आर्ट सेल्स शो करना है। कैलकुलेट एक्सप्रेशन इज सम ऑफ सेल्स एंड अब हम इसे फ़िल्टर पास करेंगे सब कैटेगरी इक्वल्स टू आर्ट एंड अब आप देखना जब मैं आर्ट सेल्स को अपने विजुअल में ऐड करूँगा तो सारे सब कैटेगरीज में आपको आर्ट सेल्स का ही नंबर शो हो रहा है। सो यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारे कैलकुलेट फंक्शन ने ये जो फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट थे इसे मॉडिफाई किया है। सो बेसिकली यहाँ पे फ़िल्टर था एक्सेसरीज़ का, बट हमने कैलकुलेट फंक्शन में सब कैटेगरी इक्वल्स टू आर्ट मेंशन किया था, तो इसने इस एक्सेसरीज़ को ओवरराइड करके यहाँ पे सब कैटेगरी इक्वल्स टू आर्ट अप्लाई किया है एंड सिमिलर फॉर ऑल द रोज। सो इस तरह से आप कैलकुलेट फंक्शन की हेल्प से फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हो। तो इस तरह की फंक्शनलिटी कब यूज़ होती है? जब आपको या आपके क्लाइंट को किसी एक पर्टिकुलर सब कैटेगरी की जो सेल्स है उसको बाकी कैटेगरीज की सेल्स के साथ कंपेयर करना है। सो अब मेरे पास यहाँ पे एक्सेसरीज सब कैटेगरी वाइज सेल्स भी है एंड आर्ट सेल्स भी है एंड लेट से मुझे आर्ट सेल्स बाकी जो रिमेनिंग सब कैटेगरीज है उसके साथ कंपेयर करनी है। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि हम एक और मेजर यहाँ पे ऐड कर देंगे
परसेंटेज चेंज with respect to art. Divide total sales with art sales. एंड इसे हम अपने विजुअल में ऐड करेंगे। एंड इसे हम परसेंटेज करेंगे। सॉरी, मैंने यहाँ पे रॉन्ग मेजर सेलेक्ट किया था, दैट्स वाई। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें परसेंटेज चेंज विथ रिस्पेक्ट टू आर्ट सेल्स शो हो रहा है। सो जो हमारा एक्सेसरीज का सेल्स है वो 200% मोर देन हमारा आर्ट सेल्स है। सो इस तरह से आप आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हो। सो आई होप कि आपको फिल्टर कॉन्टेक्स्ट मॉडिफिकेशन का एप्लीकेशन समझ में आया होगा। आप कैलकुलेट फंक्शन में एक से ज़्यादा फिल्टर्स भी ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स से आपको कॉरपोरेट सेल्स एंड ओनली फॉर यूरोप मार्केट आपको सेल्स देखनी है। सो हम अपना जो कॉरपोरेट सेल्स है उसी को मॉडिफाई करेंगे, कॉरपोरेट यूरोप सेल्स। सो आप यहीं पे एक और फिल्टर ऐड कर सकते हो, सेगमेंट इक्वल्स टू कॉरपोरेट एंड मार्केट इक्वल्स टू यूरोप। सो अब जब इस तरह से एक से ज़्यादा फिल्टर्स पास करते हो तो ये एंड ऑपरेटर यहाँ पे वर्क होता है। इट मीन्स कि जब ये दोनों भी फिल्टर्स ट्रू होंगे दैट टाइम ये कैलकुलेट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। मीन्स जिस ऑर्डर्स में आपका कस्टमर सेगमेंट कॉर्पोरेट होगा और आपका मार्केट यूरोप होगा, उसी ऑर्डर्स की आपको सेल्स यहाँ पे शो होगी। सो आप देखोगे कि ये जो कॉर्पोरेट यूरोप सेल्स है, यहाँ पे अगर मैं कॉर्पोरेट सिलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हो कि ये जो कॉर्पोरेट यूरोप सेल्स के नंबर्स हैं ये चेंज नहीं हो रहे हैं। और इसी तरह से मैं यहाँ पे मार्केट का भी एक स्लाइसर ऐड कर देता हूँ एंड हम यहाँ पे यूरोप सिलेक्ट करेंगे। तो आप देखिए कि अब जो हमारा फर्स्ट कॉलम था टोटल सेल्स, वहाँ पे कॉर्पोरेट एंड यूरोप ये दोनों स्लाइसर्स ऐड कर रहे हैं। तो उसका नंबर एंड हमारे मेजर का नंबर, जो मेजर जो हमें सेल्स शो कर रहा है, वो दोनों भी मैच हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे मार्केट में कोई और मार्केट सेलेक्ट करूँगा मार्केट वाले स्लाइसर में, तो आप देखना कि हमारा जो टोटल सेल्स वाला कॉलम है वही सिर्फ चेंज हो रहा है। जो कॉर्पोरेट यूरोप सेल्स वाला मेजर जो है वो अपना नंबर चेंज नहीं कर रहा है। सो इस तरह से आप मल्टीपल फिल्टर्स भी ऐड कर सकते हो। एंड जब आप मल्टीपल फिल्टर्स ऐड करोगे तो याद रखना कि वो दोनों भी जो फिल्टर्स है वो अलग अलग कॉलम से होने चाहिए। आप एक ही कॉलम से दो फिल्टर अगर ऐड करोगे, लेट्स से कि आप कस्टमर सेगमेंट इक्वल्स टू कॉर्पोरेट करते हो एंड अगेन आप सेगमेंट में
कंज्यूमर यहाँ पे ऐड करते हो। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये एंड ऑपरेटर यहाँ पे वर्क होता है। सो ऐसी कंडीशन कभी भी नहीं होगी कि आपका जो सेगमेंट है वो कॉरपोरेट और कंज्यूमर दोनों हो। तो अब आप देखना कि हम इस मेजर को भी रीनेम कर लेते हैं, कॉरपोरेट कंज्यूमर सेल्स। सो अब आप देखना कि ये पूरा ब्लैंक हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंडीशंस एट द सेम टाइम कभी भी ट्रू नहीं हो सकती। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये हो कि आपको या तो कॉरपोरेट या तो कंज्यूमर, इन दोनों में से किसी भी कस्टमर सेगमेंट की सेल्स देखनी है, तो आप यहाँ पे और ऑपरेटर की हेल्प से ये अचीव कर सकते हो। सो देखना, जो और ऑपरेटर है वो चेक करेगा कि या तो कस्टमर सेगमेंट कॉरपोरेट होना चाहिए या तो कंज्यूमर होना चाहिए। वो सिर्फ जो ये होम ऑफिस है इसे निगलेक्ट करेगा, इससे कस्टमर सेगमेंट को। सो अब अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखना कि हमें जो यहाँ पे सेल्स मिल रही है वो आइदर कॉरपोरेट या कंज्यूमर सेल्स हैं। और ये नंबर आपको आप देख सकते हो कि ये नंबर इससे हमारे टोटल सेल्स से लेस है। वाई? बिकॉज यहाँ पे टोटल सेल्स में हमारे तीनों कस्टमर सेगमेंट कंसिडर हो रहे हैं, कॉरपोरेट, कंज्यूमर एंड होम ऑफिस। और ये जो हमारा सेकंड कॉलम है यहाँ पे आइदर कॉरपोरेट और कंज्यूमर सेल्स। सो आप इस तरह से जब मल्टीपल फिल्टर्स ऐड करते हो तो याद रखना कि आप एक ही कॉलम, सेम कॉलम से मल्टीपल फिल्टर्स पास नहीं कर सकते। अगर आपको पास करना है तो आपको यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज़ करना होगा। तो आई होप कि आपको मल्टीपल फिल्टर्स कैसे ऐड करते हैं ये समझ आया होगा। दोस्तों, हम और फंक्शनैलिटी को और एक और वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और वो है विद द हेल्प ऑफ इन कीवर्ड। सो आप में से जो लोग सिक्वल जानते होंगे उन्हें इन कीवर्ड के बारे में पता होगा। सो इन कीवर्ड हम और का एक अल्टरनेटिव कह सकते हैं। एंड वो इस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि कस्टमर सेगमेंट इन, देन हम कह सकते हैं कि कॉरपोरेट और कंज्यूमर, लेट्स से। सो ये एक और वे है आपके पास और फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करने का। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपका नंबर है 1033 ये सेम रहेगा। देखो आप, ये नंबर चेंज नहीं हुआ है और हमने इसी मेजर को अभी एडिट किया है, कॉर्पोरेट कंज्यूमर सेल्स। सो इस तरह से भी आप और फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इन कीवर्ड, जो एक कॉम्पैक्ट वर्जन है और फंक्शनलिटी का। अब हम अपनी लास्ट फंक्शनलिटी की तरफ बढ़ते हैं, कैलकुलेट फंक्शन के, जो कि है जब आपको यहाँ से फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट रिमूव करना होता है। सो हम एक केस स्टडी देखते हैं कि आपको परसेंटेज ऑफ सेल्स निकालना है सब कैटेगरी वाइज। सो लेट्स से कि जो आपका एक्सेसरीज़ का सेल्स है वो टोटल के कितने परसेंटेज है वो आपको निकालना है। एंड आपको यहाँ पे लास्ट में जो टोटल है परसेंटेज का वो 100% चाहिए।
तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो आपका सब कैटेगरी का सेल है उसे आपको आपके टोटल सेल से डिवाइड करना होगा। सो मेरी एक रिक्वायरमेंट तो यहाँ पे फिलफिल हो चुकी है, जो कि है सब कैटेगरी वाइज सेल्स मुझे यहाँ पे मिल रहा है फॉर ईच रो। बट अब मुझे यहीं पे फॉर एवरी रो मुझे ये टोटल सेल्स भी पॉपुलेट करना होगा, तभी मैं उन दोनों का डिवीजन करके परसेंटेज निकाल सकता हूँ। सो ये जो विजुअल है इसका इंटरनल वर्किंग कैसे होता है, मैं सबसे पहले इस कॉर्पोरेट कंज्यूमर सेल्स को यहाँ से रिमूव करता हूँ। तो इसका वर्किंग मॉडल ये है कि जब आप एक्सेसरीज़ में होते हो, तो लेट्स से मैं पहले डेटा में जाता हूँ। सो यहाँ पे सब कैटेगरीज में एक्सेसरीज फ़िल्टर होगा, एंड वो इस जो एक्सेसरीज में जो भी प्रोडक्ट आईडीज़ होंगे आपके, वो इस फ़िल्टर के थ्रू आपके ऑर्डर टेबल्स में फ़िल्टर आउट होंगे, वही सेम प्रोडक्ट आईडीज़, एंड उनकी जो सेल्स है उनकी सम हमें यहाँ पे शो हो रही है, आप देख सकते हो। सो लेट्स से ऑर्डर्स, सो ऑर्डर्स में कुछ रैंडमली इस तरह से हम लेट्स से कि ये 5 जो प्रोडक्ट आईडीज़ है ये एक्सेसरीज जो सब कैटेगरीज है उनमें फॉल होती है। सो इस तरह से फ़िल्टर हो जाएगी, और ये जो आपका सेल्स कॉलम है इनकी जो सम होगी वो आपको यहाँ पे शो होगी। तो अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे इसी के साथ साथ ये नंबर जो टोटल सेल्स है वो भी मुझे हर एक रो में पॉपुलेट करनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि ये जो फ़िल्टर लगा है, बिकॉज ऑफ दिस फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट, इंटरनल फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस विजुअल, टेबल विजुअल में हमने जो सब कैटेगरीज यहाँ पे पुल किया हुआ है, उसकी वजह से एक इंटरनल फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, और ये मुझे फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट रिमूव करना है। सो जब भी आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट हो, दैट टाइम आपको ऑल फंक्शन की हेल्प लेनी होती है। सो ऑल फंक्शन क्या करता है कि वो जो भी फ़िल्टर अप्लाई हो रहा है उसे रिमूव करता है। सो आप उसके नाम से ही जान सकते हो कि ऑल। सो ऑल क्या करेगा कि जितनी सब कैटेगरीज है सारी कंसिडर करेगा। सो मैं पहले आपको यहाँ पे एक मेजर बना के बताता हूँ। लेट्स से टोटल सेल्स ऑल कैलकुलेट। सो हमें सम ऑफ सेल्स कैलकुलेट करना है, एंड हमें यहाँ पे एक फ़िल्टर आर्गूमेंट पास करना है, और फिल्टर आर्गूमेंट हमारा है कि ऑल। सो आप इसका जब डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे कि रिटर्न्स ऑल द रोज इन अ टेबल और ऑल द वैल्यूज़ इन अ कॉलम। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप टेबल या कॉलम कुछ भी पास कर सकते हो, एंड जो कॉमा के बाद का जो सेंटेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इग्नोरिंग एनी फिल्टर्स दैट माइट हैव बीन अप्लाइड। सो आप जो भी कॉलम यहाँ पे पास करोगे, उस कॉलम पे जो भी फ़िल्टर अप्लाई हो रहा है वो उसे इग्नोर कर देगा। सो हमें क्या चाहिए कि जो हमारा सब कैटेगरी कॉलम है, इस कॉलम पे जो भी फ़िल्टर अप्लाई हो वो हमें रिमूव करना है। सो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। सो अब मैं जब इसे ओके करूँगा और हम यहाँ पे इसे पुल करते हैं, सो आप देखो हर एक रो में आपको ये जो टोटल सेल्स का नंबर है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। एंड अब आपका काम बहुत ही आसान हो गया है, आपको इससे इसको डिवाइड करना है। जस्ट परसेंटेज सेल्स इज इक्वल्स टू डिवाइड। सो यहाँ पे आपको एक और डेक्स फंक्शन सीखने को मिल रहा है विच इज़ डिवाइड। सो डिवाइड न्यूमरेटर हमारा है टोटल सेल्स,
एंड डिनोमिनेटर हमारा है टोटल सेल्स ऑल। जस्ट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिया मैंने डिवाइड फंक्शन को, मैं इसे अपने टेबल में लेके आता हूँ और इसे मैं फॉर्मेट कर देता हूँ परसेंटेज। सो आप देख सकते हो जैसे कि मैंने बताया था कि आपको जो लास्ट में मिलेगा वो होगा 100% एंड आपको अब कैटेगरी वाइज यहाँ पे सेल्स मिल गया है। सो कैटेगरी वाइज सेल्स की रिक्वायरमेंट क्यों है? सो कैटेगरी वाइज सेल्स की रिक्वायरमेंट इसलिए कि जब मैं यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सेल्स के हिसाब से इसको सॉर्ट करूँगा दैट टाइम मुझे पता चलेगा कि ये जो मेरे फर्स्ट 4 सब कैटेगरीज हैं ये कंपैरेटिवली मेरे अदर सब कैटेगरीज के कंपैरिजन में ज़्यादा सेल हो रहा है। सो इन पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है। सो ये इंसाइट हमें इस परसेंटेज सेल्स से मिलती है। सो आई होप कि आपको ये पूरा कैलकुलेट डेक्स अच्छी तरह से समझ आया होगा।